वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैब बाइट में हम ऐसे वोकैबलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इस स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरीज 3 कैटेगरीज में होंगी। पहला जनरल वोकैबलरी जो आपके एग्जामिनेशंस में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड तीसरा इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा, जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैब बाइट के पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज कंपोज्ड। COMPOSED। कंपोज्ड मीन्स काम, हैविंग वंस फीलिंग्स अंडर कंट्रोल, नॉट नर्वस। मीन्स शांत होना, घबराया हुआ नहीं होना, नर्वस नहीं होना, परेशान नहीं होना, गुस्से में नहीं होना। अच्छा, कोई जब बुरी समस्या आती है, कोई बुरी परिस्थिति आ जाती है तो हम जनरली घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। और दूसरा व्यक्ति नर्वस होने की बजाय, घबराने के बजाय वो शांत रहता है, जिससे वो उस प्रॉब्लम को ज़्यादा इजीली सॉल्व कर पाता है, उसका हल निकाल पाता है। तो उस समय जो शांत रहना है, इसको कहते हैं, इसके लिए वर्ड है कंपोज्ड। सेंटेंस में देखते हैं। ही वॉज कंपोज्ड ड्यूरिंग हिज सिविल सर्विसेज इंटरव्यू। वो अपने सिविल सर्विसेज इंटरव्यू के दौरान शांत था, मतलब घबराया हुआ नहीं था, नर्वस नहीं था। द एक्टर रिमेंड कंपोज्ड व्हेन जर्नलिस्ट फायर्ड ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस एट हिम। जब एक्टर से आपत्तिजनक सवाल पूछे गए तो वो शांत रहा, वो गुस्साया नहीं, वो घबराया नहीं। तो कंपोस्ट का मतलब शांत रहना, घबराना नहीं, नर्वस नहीं होना, परेशान नहीं होना, गुस्सा में नहीं होना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। रीइटरेट। REITERAT। रीइटरेट। अच्छा, मैं हर एक वर्ड की स्पेलिंग आपको बोलकर बताता हूँ। इसके पीछे एक कारण है। आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपने डेली कन्वर्सेशन में खूब यूज करते हैं, पर जब हमसे उसकी स्पेलिंग पूछी जाती है तो हमें नहीं आती। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस आएगा या डबल एस आएगा, EA आएगा या ए आएगा, EI आएगा या IE आएगा। हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको हर एक वर्ड की स्पेलिंग बोलकर बताता हूँ, और जब मैं ऐसा करता हूँ तो आप भी मेरे साथ साथ अपने मन में स्पेलिंग बोलिए। अगर आप इस तरह से वोकैबलरी सीखते हैं तो आपसे एग्ज़ाम में मिस स्पेल्ड के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो देखते हैं। रीइटरेट मीन्स टू रिपीट, टू से समथिंग अगेन, मतलब किसी चीज़ को दोबारा बोलना, उस बात को दोहराना, दोबारा कहना। इसको सेंटेंस में देखते हैं। द मिनिस्टर इन हिज स्पीच रीइटरेटेड हिज गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू इरेडिकेट करप्शन। यहाँ एक वर्ड है इरेडिकेट। इसका मतलब होता है किसी बुरी चीज़ को जड़ से मिटाना, जड़ से ख़त्म करना। तो मंत्री जी ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का जो कमिटमेंट है उनके गवर्नमेंट का, उसको दोहराया। मतलब पहले भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं, उस बात को दोहरा रहे हैं। The professor reiterated the main points of previous lecture before starting the new lecture. प्रोफेसर साहब ने नया लेक्चर शुरू करने से पहले पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया था उसमें जो मेन पॉइंट्स थे उनको दोहराया, मतलब उस समय भी बताया था और अभी भी बोल रहे हैं। तो रीइटरेट का मतलब कोई चीज़ जो हम पहले बोल चुके हैं वो फिर से दोबारा बोलना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। रिवियर। REVERE। रिवियर। रिवियर मीन्स टू रिस्पेक्ट और एडमायर समवन ग्रेटली, मतलब किसी के प्रति बहुत अधिक आदर और श्रद्धा का भाव रखना, किसी की बहुत रिस्पेक्ट करना, उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखना, भक्ति का भाव रखना। सेंटेंस में देखते हैं। द नेशन रिवियर्स महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन। ये राष्ट्र महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सम्मान करता है, उनका आदर करता है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है। द स्टूडेंट्स रिवियर्ड द ओल्ड फिजिक्स टीचर। छात्र फिजिक्स के जो पुराने शिक्षक थे, वृद्ध शिक्षक थे, उनकी बहुत आदर करते थे। तो रिवियर का मतलब हो गया
बहुत ज़्यादा आदर करना, बहुत रिस्पेक्ट करना, बहुत ज़्यादा श्रद्धा का भाव रखना, भक्ति भाव रखना। अच्छा, रिवियर का ही एक सिनोनिम है वेनेरेट। वेनेरेट का भी मतलब वही होता है जो रिवियर का मतलब होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आदर करना, सम्मान करना, श्रद्धा का भाव रखना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लॉर्ड, LAUD, लॉर्ड। अच्छा, ये लॉर्ड वो लॉर्ड नहीं है, लॉर्ड वॉल्यूम, ज़्यादा तेज़ बोलना जो होता है, उसका स्पेलिंग होता है LOUD, लॉर्ड। ये है LAUD, लॉर्ड। लॉर्ड मीन्स टू प्रेज और ग्लोरीफाई, मतलब किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, उसका गुणगान करना, या उस व्यक्ति के किसी गुण की बहुत ज़्यादा महिमा मंडल करना, गुणगान करना, उसकी सराहना करना। सेंटेंस में देखते हैं, द होल नेशन इज लाउडिंग द एफर्ट्स ऑफ आवर मेडिकल ऑफिशियल्स इन फाइट अगेंस्ट द लीथल डिजीज। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आया है लीथल, ये हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, वो क्या बैठ का जो फर्स्ट सेशन था उसमें हमने किया हुआ था लीथल वर्ड। लीथल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जिससे जान जा सकती है, दैट कैन कॉज डेथ, मतलब लीथल का मतलब जानलेवा, घातक। तो अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, इससे जान भी चली जाती है, तो लीथल डिजीज इसी के बारे में बात हो रही है। तो इस जानलेवा बीमारी के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें हमारे मेडिकल स्टाफ का जो प्रयास है उसको पूरा राष्ट्र उसकी सराहना कर रहा है। नेक्स्ट है, द PM लाउडेड द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। प्रधानमंत्री ने देश के विकास में इंजीनियर्स की जो भूमिका है, उनका योगदान है, उसकी सराहना की, उसकी प्रशंसा की। तो लॉर्ड का मतलब किसी व्यक्ति की तारीफ़ करना, भूरी भूरी प्रशंसा करना, या किसी व्यक्ति के किसी गुण की सराहना करना, उसकी तारीफ़ करना। नेक्स्ट देखते हैं, डोसाइल, DOCILE, डोसाइल मीन्स समथिंग और समवन इजीली हैंडल्ड और मैनेज्ड, रेडी टू बी टॉट, डायरेक्टेड, सुपरवाइज्ड, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसे आसानी से सिखाया जा सके, जिससे हम जो चाहे वो आसानी से करवाया जा सके, जिसको हम जैसा बोले वो उसी तरीके से करे, या कोई जानवर हो या कोई भी परिस्थिति जो हमारे हिसाब से काम कर ले, उसको बोलेंगे डोसाइल। सेंटेंस में देखते हैं, क्लियर होगा। द मैनेजर वांटेड अ लो कॉस्ट डोसाइल वर्कफोर्स फॉर इच फैक्ट्री। मैनेजर अपनी फैक्ट्री के लिए एक सस्ती और एक ऐसी स्टाफ चाहता था जो वो जैसा चाहे उस अनुसार काम करे, वो जो करने को कहे वो करें, मतलब ओबीडियंट वर्कफोर्स चाहिए। सी नीड्स अ डोसाइल पपी टू प्ले विथ हर लिटिल बेबी। वो अपने छोटे बच्चे के साथ खेलने के लिए एक ऐसा डॉगी का बच्चा चाहता है जो उसको काट ना ले, जो जिसको जैसा सिखाया जाए वैसा ही करे, उसको जब खेलने को कहा जाए तब खेले, जब उसको बैठने को कहा जाए तब बैठे। मतलब डोसाइल का मतलब कोई भी ऐसा चीज़ या कोई भी व्यक्ति जिसको हम अपने अनुसार जैसा चाहें वैसा वो हमारे हिसाब से करे, उसको बोलेंगे डोसाइल। नेक्स्ट देखते हैं, एपीकल्चर। ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एपीकल्चर, APICULTURE, एपीकल्चर। एपीकल्चर मीन्स मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट देखते हैं, सेरीकल्चर, SERICULTURE, सेरीकल्चर मीन्स रेशम पालन। नेक्स्ट देखते हैं, पीसीकल्चर, PISCICULTURE, पीसीकल्चर। पीसीकल्चर मीन्स मछली पालन। अच्छा, यहाँ पर 3 वर्ड एक जैसे हो गए, एक एपीकल्चर मीन्स मधुमक्खी पालन, दूसरा सेरीकल्चर मीन्स रेशम पालन, और तीसरा पीसीकल्चर मीन्स मछली पालन। तो तीनों वर्ड को आप एक साथ याद रखिए। अच्छा, पीसीकल्चर सुनकर आपको कुछ याद आया होगा, मैंने वोकैब्युलरी के एक वीडियो में बताया था वर्ड पिस्सीवरस। पिस्सीवरस का मतलब होता है ऐसा प्राणी जो मछली खाता है, मत्स्य भक्षी, और यहाँ पर है पिस्सीकल्चर मतलब मछली पालन। तो आपको यहाँ पर एक समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर पिस्सी वर्ड कॉमन आ रहा है जिसका मतलब है मछली से संबंधित, तो आप इसको ऐसे याद रखिए, पिस्सी मतलब मछली से संबंधित, पिस्सीकल्चर मछली पालन और पिस्सीवरस मछली खाने वाला प्राणी। नेक्स्ट देखते हैं,
टू गिव इन मीन्स टू यील्ड टू समवन्स डिमांड विथ थ्रेट, मतलब किसी के मांग हो, किसी की इच्छा हो, किसी की धमकी हो, उसके आगे झुक जाना, उसकी बात को मान लेना, उसको बोलेंगे टू गिव इन। सेंटेंस में देखते हैं, द गवर्नमेंट हैड टू गिव इन टू द डिमांड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स। गवर्नमेंट को प्रदर्शनकारियों की मांगों के सामने झुकना पड़ा, मतलब उसकी मांग को मानना पड़ा, वो जैसा चाहते थे वैसा गवर्नमेंट को करना पड़ा। द गवर्नमेंट डिड नॉट गिव इन टू द थ्रेट ऑफ गैंगस्टर्स एंड केप्ट एक्सपोजिंग देम। वो जो पत्रकार था वो गैंगस्टर्स के धमकियों के सामने झुका नहीं, बल्कि उसको एक्सपोज करता रहा, उसका पर्दाफाश करता रहा। तो गिव इन का मतलब झुकना, किसी की बात को दबाव में आकर मान लेना। नेक्स्ट देखते हैं, टू एड फ्यूल टू द फायर मीन्स टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। अच्छा, आप जानते होंगे वर्स बैड का कंपैरेटिव डिग्री है। बैड का मतलब बुरा स्थिति, वर्स का मतलब बुरे से भी बुरा स्थिति। तो टू ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब हुआ कोई स्थिति बुरी है और वो और भी बुरी हो जाए। जैसे आप एग्जांपल से समझिए, कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, 2 वक्त की रोटी जुटाना उसके लिए मुश्किल बात होती, बहुत गरीबी में है, और उसके घर कोई बीमार पड़ जाए और उसको 50,000 रुपये का कर्जा लेना पड़ जाए किसी से चक्रवृद्धि ब्याज पर। एक तो वो ऐसे ही मुश्किल स्थिति में है, बुरी स्थिति में है, और उसको ऐसी परिस्थिति के लिए इतना बड़ा कर्ज लेना पड़ गया, तो वो उससे भी बुरी स्थिति हो गई। तो इसको बोलेंगे टू एड फ्यूल टू द फायर। सेंटेंस से समझते हैं, पीपल आर एंग्री एट द मर्डर ऑफ यंग जर्नलिस्ट, ग्रांटिंग बेल टू द मर्डरर विल ओनली एड फ्यूल टू द फायर। कि एक युवा पत्रकार की हत्या हो गई थी, उसके कारण लोग गुस्से में हैं, और वो जो हत्यारा है उसको अगर हम बेल दे दें तो वो तो और भी बुरी स्थिति पैदा कर देगी, उससे लोगों में और ज़्यादा गुस्सा होगा। तो ऐसा करना जो हो वो एड फ्यूल टू द फायर के बराबर होगा। द टीचर वॉज एंग्री अबाउट हिज हैबिचुअल लेट कमिंग एंड द फैक्ट दैट ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क एडेड फ्यूल टू द फायर। टीचर उसकी देर आने की आदत से बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और ये फैक्ट कि उसने आज होमवर्क भी नहीं किया है, इससे क्या हुआ, टीचर को और ज़्यादा गुस्सा आया। मतलब पहले से तो गुस्सा थे ही, अब और ज़्यादा गुस्सा आया। तो ये जो होमवर्क नहीं करने वाली बात थी, इट एडेड फ्यूल टू द फायर। इसको हिंदी में बोलिए तो आग में घी का काम करना। तो आग तो भड़का हुआ ही, उसमें घी डाले तो और ज़्यादा भड़क गया आग। अब देखिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने पूछा था, चूज़ द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसिंग द मीनिंग ऑफ इडियम और स्मॉल फ्राई। और स्मॉल फ्राई इडियम का मतलब क्या होता है? इसका सही आंसर है अनइम्पॉर्टेंट। एक बार स्मॉल फ्राई देख लीजिए। और स्मॉल फ्राई का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, मामूली आदमी, छोटा आदमी। सेंटेंस से क्लियर होगा। Police has only arrested the small fries. Masterminds of the gang are still walking outside. पुलिस ने अभी छोटे मोटे मामूली बदमाश को गिरफ्तार किया है, तुच्चा बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि बड़े बड़े बदमाश मास्टरमाइंड तो बाहर घूम रहे हैं। तो गवर्नमेंट ओनली टेक्स केयर ऑफ द रिच एंड वॉन्ट लिसन टू द स्मॉल फ्राइज लाइक अस। ऐसे बोलचाल में लोग बोलते रहते हैं कि अरे सरकार तो अमीर लोगों के लिए है, उनका ख्याल रखती है, हमारे से मामूली लोगों का ध्यान क्यों रखेगी, हमारी बात क्यों सुनेगी। तो स्मॉल फ्राइज मतलब मामूली लोग, छोटा व्यक्ति। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, एनिमल्स दैट ले एग्स नॉट यंग बेबीज आर कॉल्ड। ऐसे प्राणी जो अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते, उनको क्या कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, विविपरस, ओविपरस, ममल, रेप्टाइल। इसमें से जो भी आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अच्छा, इस वोकैब बाइट में हमने जितने वोकैबुलरीज डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन्हें आप नोट करके रिवीजन करते रहिए।
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपके स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने सार शिक्षा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।